नमस्कार छात्र एवं छात्राओं, मैं हेमराज आप सभी को ट्रिपल ई युवा कैंपस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्र एवं छात्राओं, आज अपन पढ़ेंगे धर्म और उस धर्म के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। और इस बौद्ध धर्म की आप सभी को पता है, जो उद्गम किस प्रकार हुआ था उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इस समय जब वैदिक काल का लगभग परिवेश शुरू हो चुका था और इस दौरान उसको छठी ईसा पूर्व समय तक, उसी छठी ईसा पूर्व के आसपास में भारत के पूर्वी भाग में, और इस भारत के पूर्वी भाग में यानी कि कहने का मतलब गंगा घाटी क्षेत्र में, क्योंकि इस गंगा घाटी क्षेत्र जो आसपास था वो उपजाऊ था। और इसी समय जो महाजनपदों को लेकर के, जो कबीलाओं के समूह के जो राजा थे, उनके बीच में साम्राज्यों को जीतने की होड़ लगी हुई थी। और इसी समय धर्म के अंतर्गत आप सभी को पता है, पाखंडी ब्राह्मण लोगों की यानी पुरोहित लोगों का एक तरीके से उद्गम हो चुका था और उन्होंने अपने आप में ऊंचा दिखाने की वजह से इस समाज में काफ़ी विडंबनाएं पैदा कर दी गई। और इससे संघर्ष के दौरान समाज में काफ़ी कुरीतियां विकसित होने लगी। लेकिन उसी छठी शताब्दी के आसपास में, क्योंकि इस दौरान सिद्धार्थ, जिसे गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते थे, उसी समय महावीर स्वामी और मखली गोसाल आदि का भी जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जो साधु सन्यासी व्यक्ति थे, उनका जन्म हुआ था। और इस दौरान इन लोगों ने समाज को सुधारने के तौर पर इसी समय दो धर्मों का उदय हो गया, पहला बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म। और उसी में अपन पढ़ेंगे आज बौद्ध धर्म के बारे में। तो इस दौरान मैं सबसे पहले बात करता हूं, इस दौरान छठी शताब्दी की, छठी शताब्दी में भारत के पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म का उदय हुआ। और इस दौरान उदय होने के समय में इसकी यानी कि बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई। किस भाषा में हुई? पाली भाषा में हुई। इस समय जो भी बौद्ध ग्रंथ में जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे, उन सब की रचना कहीं ना कहीं पाली भाषा में हुई थी। और बात करूं इसी बौद्ध धर्म की स्थापना, और इस दौरान जो इसकी स्थापना की गई थी वो गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध के द्वारा की गई। और इस दौरान इस गौतम बुद्ध का बचपन का जो नाम था, और इस दौरान आप सभी को पता है इसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और ये जो सिद्धार्थ था, यह जाति भेद व वर्ण भेद को निरर्थक मानता था। ये कभी भी जातियों को लेकर के भेदभाव नहीं करता था, वर्ण को लेकर के भेदभाव नहीं करता था। ये सिद्धार्थ इस नेचर का व्यक्ति था। और इस दौरान इन चीजों का अपना श्रेय न लेने के दौरान, समाज में इन चीजों को लेकर के भेदभाव न करने के कारण आज इसे बौद्ध धर्म के अंतर्गत लोग इसे आज भी पूजते हैं। बात करो इसी की बात में जन्म की, और इसका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था।
563 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के नेपाल, कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में, लुम्बिनी वन में हुआ था, वन में नेपाल की तराई में हुआ था, नेपाल की तराई में हुआ था, तराई में हुआ था। किस में हुआ था? यानी कि कपिल वस्तु में, जो कपिल वस्तु नेपाल में पड़ता है, वहां पर एक लुम्बिनी वन है, और उस लुम्बिनी वन जो वर्तमान में रुमिंदेई वन के नाम से जाना जाता है, और वहां पर ये नेपाल की तलहटियों में इसका जन्म हुआ था। और इस दौरान बात करूं मैं, इसका गोत्र, इसका गोत्र गौतम, गौतम था, और गोत्र गौतम होने के कारण इसे गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। और गोत्र गौतम होने के दौरान पहचाना गया गौतम बुद्ध के नाम से। किस नाम से? गौतम बुद्ध के नाम से। किस नाम से पहचाना गया? गौतम बुद्ध के नाम से यह पहचाना गया। सिद्धार्थ। बात करूं इसी समय इनके पिता के नाम की, पिता, और इस दौरान इनके पिता का जो नाम था, नाम शुद्धोदन था, शुद्धोदन। शुद्धोदन जो था, जो शाक्य कुल के थे, कुल के थे। ये जो शाक्य होते हैं, ये इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय होते थे, वंशीय क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय होते थे। इक्ष्वाकु वंशीय क्या होते थे? ये क्षत्रिय होते थे। जो इस कुल से संबंध रखते थे उनको इक्ष्वाकु वंशीय मानते थे, लेकिन ये शाक्य क्षत्रिय कुल के व्यक्ति थे इनके पिता से। बात करूं माता का नाम, माता का नाम, और इस दौरान इनकी माता का जो नाम मिलता है, महामाया था, महामाया। ये जो महामाया थी, ये महामाया कौशल गणराज्य की कन्या थी। कौशल गणराज्य की कन्या थी, गणराज्य की कन्या थी, कन्या थी। यानी कि ये जो महामाया थी, इनकी माता जी, वो कौशल गणराज्य की क्या थी? कन्या थी। और इसी समय में बात करूं, इनके लगभग गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद, कितने दिन बाद? 7 दिन बाद, के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इस दौरान जो गौतम बुद्ध का जो लालन पालन हुआ था, लालन पालन जो हुआ था, वो इनकी मौसी थी, इनकी मौसी वी माता गौतमी ने किया। किन्होंने किया?
वी माता गौतमी ने इनका लालन पालन किया, क्योंकि जो इनकी माता जी थी उनकी मृत्यु 7 दिन बाद हो गई थी। और इस दौरान बिल्कुल नन्हे होने की वजह से, सबसे छोटे होने की वजह से इस दौरान इनकी मौसी ने इन्हें पाला गया, और इस दौरान पाल करके इनकी मौसी ने इन्हें बड़ा किया गया। लेकिन उसी समय जब शुद्धोदन की उम्र लगभग ज़्यादा हो चुकी थी और उस दौरान वृद्धावस्था के करीब आ चुके थे, और इस वृद्धावस्था के दौरान इनका एक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और जन्म होने के समय इनका जन्म के नामकरण के दौरान, इन्होंने भविष्य जानने के दौरान, उस समय एक 12 साल का लड़का था जिसका नाम था कुदन्ना। उस कुदन्ना ने इसके हाथ को, यानी हस्तरेखा को, गौतम बुद्ध की हस्तरेखा को देख करके इनके पिताजी को उसी समय कह दिया था कि ये लड़का बड़ा हो करके, कहने का मतलब एक काफ़ी बड़ा सन्यासी, विशाल सन्यासी बनेगा। और इस दौरान इसको देख करके इसके पिताजी काफ़ी दुखी हुए। एक तो जो वृद्धावस्था में पैदा हुआ था, दूसरा जब ये बड़ा हो करके एक सन्यासी बनेगा, और इस दौरान इस राज्य प्रशासन को कौन संभालेगा, घर गृहस्थी को कौन संभालेगा, और वृद्धावस्था का कौन सहारा बनेगा, इन बातों को लेकर वो काफ़ी दुखी रहने। उसी समय उन्होंने इस साम्राज्य में जितने भी विद्वान ब्राह्मण पुरोहित थे उन सबको बुलाया गया, और इस दौरान उनमें कौंडिन्य एवं तपस्वी काल देवल ने उनकी हस्तरेखा देख करके ये कह दिया गया कि ये बालक बड़ा होकर एक बड़ा सन्यासी बनेगा, तथा या फिर बनेगा चक्रवर्ती सम्राट। इनके जन्म के समय एक ब्राह्मण कौंडिन्य एवं तपस्वी काल देवल ने भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक सन्यासी या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या तो ये क्या बनेगा, एक खतरनाक सबसे बड़ा प्रसिद्ध सन्यासी बनेगा, या फिर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और इसी समय 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कि बौद्ध धर्म में अपने घर को त्यागता है, ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, इन्होंने उसी समय अपने साथ घोड़ा, जिसका नाम था क्या? कंथक
और उसी समय सारथी जिसका नाम था छंदक को लेकर के गया है, लेकर के वहीं से क्या हो गया था, ये रवाना हो गया था। क्योंकि इसके अंतर्गत जो वैराग्य की भावनाएं जागी थी, वो वैराग्य की भावनाएं 4 घटनाओं को देख करके जागी थी। क्योंकि जब इसका भविष्य दिखा दिया गया तो इन्होंने, जब इनके पिताजी शुद्धोधन ने जब उन ब्राह्मणों से, उन तपस्वियों से, उन ज्योतियों से जब ये पूछा गया कि किस प्रकार ये इस सन्यासी वेश को धारण नहीं करे, इस दौरान मैं इसके लिए क्या उपाय करूं जिससे ये इस सन्यासी की ओर आकृष्ट नहीं हो, तो उन्होंने उसी समय उपाय बताया गया कि आप इसके समक्ष ऐसी कोई भी दुख भरी घटनाएं नहीं आने दे, इसके आसपास, जिससे इसे महसूस हो, तथा इसे इन महलों के अंतर्गत अपने यहाँ पर युवाओं से घेरा रखे, तथा इसे चारों तरफ इसके समक्ष लड़कियों से इसे घेरा रखे, जिससे इसका मन बहलता रहे और इसे कभी भी अपने समक्ष दुखों की अनुभूति नहीं हो। इसी को देखते हुए शुद्धोधन ने इसके लिए महलों में इसे रख दिया गया। महलों से कभी इसे बाहर जाने दिया ही नहीं, तथा इसे हमेशा लड़कियों से घेरा रखा जाता था। लेकिन एक दिन संयोगवश इस घटना को होना ही था। उसी समय साम्राज्य में एक युवाओं का सम्मेलन हो रहा था, युवाओं का एक तरीके से मंचन हो रहा था, लेकिन उस मंचन का उद्घाटन के लिए युवराज को जाना ही होता था। और इस दौरान युवराज उस समय गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, और उस सिद्धार्थ ने अपने यहाँ पर जिस रास्ते से होकर के जाना था, वहाँ पर उसने अपने साथ सारथी और सारथी के साथ ये रथ में बैठ करके वहाँ से रवाना होने वाले ही थे। लेकिन इनके पिताजी ने उस रास्ते से, जिस रास्ते से गौतम बुद्ध जाने वाला था, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधों के जो सूखे पत्ते थे, पीले पत्ते थे, उन सबको हटवा दिया गया। तथा इस दौरान ऐसी जो 4 स्थितियाँ थी, जैसे कि वृद्ध व्यक्ति था, रोगी व्यक्ति था, मृत व्यक्ति था, सन्यासी था, ये कभी उस रास्ते से नहीं आए, ऐसे इसने अंजाम कर दिए गए थे। लेकिन संयोगवश इस घटना को होना ही था। जब सृष्टि के दौरान जब ईश्वर ने ऐसी चीज़ें लिख दी हो तो उनको कोई नहीं टाल सकता था। और उसी समय जैसे ही आगे बढ़े, महलों से बाहर निकले, तो इन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। और उस दौरान वृद्ध व्यक्ति दिखाई देने के दौरान वो काफ़ी आगे से झुका हुआ था, और ये देख करके गौतम बुद्ध अचंभित हो गए और उसी समय सारथी से पूछ ली। लेकिन सारथी को इस बात की इजाज़त नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसका सर कलम करने की धमकी देने की वजह उसने अपने इस घटना के बारे में उसे बताया गया, और उसे कहा गया कि महाराज, एक ये अवस्था ऐसी है जो कि अपने मनुष्य के जीवन में अंतिम पड़ाव में दिखाई देती है, और एक दिन इस अवस्था में अपने को भी होकर के गुजरना पड़ेगा। उससे जैसे आगे गए, और उस आगे जाने के बाद उन्हें एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया जो शरीर से काफ़ी कमज़ोर था, तथा इस दौरान वो चलने में भी असंभव दिखाई दे रहा था। इसको देख करके गौतम बुद्ध ने भी जब सारथी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि महाराज, ये व्यक्ति रोग से ग्रसित है, उस दौरान ये काफ़ी पीड़ित है और काफ़ी दुखी है। इस सब घटनाओं को देख करके गौतम बुद्ध काफ़ी दुखी हुए। लेकिन उससे आगे जैसे गए, तो वहाँ पर उसके आगे, रथ के आगे से एक मृत शैया पर लेटा हुआ कोई मृत व्यक्ति को लेकर के जा रहे थे। और उस दौरान जाने के दौरान उन्होंने उसी समय सारथी से पूछ लिया कि ये किस तरीके से इस मनुष्य को क्यों लिटा करके लेके जाया जा रहा है, तथा ये कैसी स्थिति है जो इस प्रकार इस मनुष्य के साथ की जा रही। तो उसी समय सारथी ने कहा कि महाराज, जिसने जन्म लिया है, एक दिन वो इसी अवस्था में होकर के उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे मृत्यु को प्राप्त करना ही होगा। चाहे मैं हूँ, चाहे एक दिन आप भी इस अवस्था से होकर के गुजरोगे। और इसी को देख करके गौतम बुद्ध, जिसने कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें देखी ही नहीं थी, काफ़ी दुखी हो गया। और उसी थोड़ा सा जैसे आगे बढ़े, उसी समय एक सन्यासी था जिसने गेरू रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे, हाथों में कमंडल ले रखा था और प्रसन्न मुद्रा में होकर के गुजर रहा था। इसी घटना को देख करके गौतम बुद्ध ने उसी समय पूछ लिया कि ये कौन है और इस तरीके से इसने क्या धारण कर रखा और ये प्रश्न मुद्रा में क्यों है। इस बारे में जब सारथी ने उसे बताया गया
और सारथी के द्वारा जब ये बात उसे बताई गई कि एकमात्र व्यक्ति जो सन्यासी है लेकिन इससे ने ग्रस्त जीवन को त्याग दिया गया है और इस दौरान ही हमेशा जीवन में खुश रहता है, और इस दौरान मुझे लगता है कि इस सृष्टि में एकमात्र व्यक्ति जो ऐसा है जो सन्यासी है वही सुखी है, बाकी सब दुखी दुखी है। और इसको देख करके जहाँ युवा सम्मेलन में भाग लेने वाले थे गौतम बुद्ध, उन्होंने युवा सम्मेलन में भाग न लेकर के उस 29 वर्ष की आयु में उसी समय उन्होंने घर को त्याग दिया गया। और इस दौरान इन्होंने अपने साथ घोड़ा जो था कंटक और छंदक जो सारथी था उसको लेकर के इन्होंने क्या कर दिया, घर को त्याग दिया गया। और इस दौरान घर को त्यागने के दौरान इस घटना को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और यहाँ से जाकर के ये अणोमा नदी के किनारे, अणोमा नदी के किनारे जाकर अपना सिर मुंडवाया, अपना सिर मुंडवाया। इन्होंने उसी समय अणोमा नदी के किनारे चले गए और वहां जाकर के इन्होंने क्या कर लिया, अपना सिर मुंडवा लिया गया। और सिर मुंडवाने के दौरान उसी समय यहाँ से रवाना होकर के ये कहाँ चले गए, ये चले गए वैशाली। जो कहाँ पर पड़ता है, बिहार में, वैशाली के आलार कलां नामक तपस्वी के आश्रम में जाकर उनसे सांख्य दर्शन का ज्ञान ग्रहण किया। किसका ज्ञान ग्रहण किया, सांख्य दर्शन का ज्ञान इन्होंने वहां पर जाकर के क्या किया, ग्रहण किया गया, आलार कलाम नामक तपस्वी के आश्रम में जाकर। सांख्य दर्शन का ज्ञान इन्होंने ग्रहण किया गया। सांख्य दर्शन का ज्ञान इन्होंने ग्रहण किया गया। इसी की आगे बात करता हूं मैं। इसके बाद में ये राजगृह, और ये राजगृह भी कहां पड़ता है, बिहार के उद्रक रामपुत्र के पास चले गए। वहां पर उन्होंने नेव संज्ञा ना संगायतन नामक योग का ज्ञान ग्रहण किया। यानी इसके बाद में राजगृह बिहार चले गए और वहां जाकर के उद्रक रामपुत्र के पास उनकी शरण में चले गए। वहां जाकर इन्होंने नेव संज्ञा नासंगायतन नामक योग शिक्षा होती है उसको इन्होंने ग्रहण किया गया। इसके बाद में ही यहां से कहां चले गए, बाद में
में उरुवेला, उरुवेला जो कहाँ पर पड़ती है? बोध गया बिहार में, बोध गया बिहार में पड़ती है यह उरुवेला, बोध गया बिहार। चले गए, चले गए, यहाँ पर इन्होंने तपस्या की, लेकिन उसी समय की, लेकिन उसी समय सुजाता के हाथों से निरंजना नदी के किनारे जाकर इन्होंने क्या किया? भोजन ग्रहण किया। जाकर भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण किया। क्या ग्रहण किया? भोजन ग्रहण किया। जहां पर ये उरुवेला बोध गया चले गए थे, जाकर इन्होंने ईश्वर की आराधना की, तपस्या शुरू कर दिए गए। लेकिन सुजाता के आमंत्रण पर ये उसी समय तपस्या को बीच में छोड़ करके सुजाता के घर चले गए और जाकर के जहाँ पर उनका घर निरंजना नदी के किनारे बना हुआ था, वहाँ पर जाकर के उसके हाथों से इन्होंने भोजन ग्रहण किया गया। इसके बाद में 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे 49वें दिन, वैशाख पूर्णिमा को, इन्हें आंतरिक ज्ञान प्राप्त हुआ, आंतरिक ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? आंतरिक ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी समय 35 वर्ष की आयु हो चुकी थी। आयु होने के दौरान इन्होंने एक उरुवेला में एक वट वृक्ष का पेड़ था, उसके नीचे जाकर के ये लगभग 49 दिन 49 डेज तक इन्होंने लगातार भगवान की तपस्या करना शुरू कर दिया गया। और वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को 49वें दिन इन्हें आंतरिक ज्ञान प्राप्त हो गए। और इस दौरान जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत आंतरिक ज्ञान प्राप्त होता है, इसे इस धर्म में संबोधि कहा जाता, संबोधि कहा जाता। क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। इसी समय क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। इस धर्म में जिसको आंतरिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता। और इसी में मैं आगे बात करता हूँ। बाद में इन्होंने सारनाथ में जाकर 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। सर्वप्रथम जाकर के कहां पर उपदेश दिया इन्होंने? सारनाथ में जाकर उपदेश दिया। और जब इन्होंने सारनाथ में जाकर के जब पहला उपदेश दिया था, इस वजह से इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन
परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद में जब इन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया गया और इस दौरान उपदेश देने की वजह से इस बौद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र परिवर्तन कह दिया गया। यहाँ पर उपदेश देने के दौरान इन्होंने यहीं पर सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना कर दी गई। और इस दौरान बौद्ध संघ की स्थापना करने के दौरान यश श्रेष्ठी नामक व्यक्ति था, उसे बौद्ध संघ में क्या कर दिया, इन्होंने पहली बार प्रवेश दिला दिया गया। और इसी दौरान इन्होंने प्रवेश दिलाने के बाद में इन्होंने आगे जाकर दूसरे स्थान पर कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने क्या किया? सर्वाधिक उपदेश दिया गया। इसके बाद में कौशल की राजधानी में चले गए श्रावस्ती में और वहां पर जाकर के लंबे समय तक ये प्रवचन देने लगे। और इसी दौरान इनको बाद में चुंद नामक लुआर के द्वारा पावा नामक स्थान पर भोजन में जहर मिलाने से इन्हें पेचिश का रोग हो गया। किसका रोग हो गया? पेचिश का रोग हो गया। और इसी दौरान पेचिश का रोग होने के दौरान इसी समय कहाँ चले आए? इसी समय कुशीनगर या बोले कुशीनारा चले आए। और इस दौरान कुशीनारा या कुशीनगर चले आने के दौरान उसी समय ने कुछ समय बाद बात करें निर्वाण या मोक्ष। और इस दौरान जो इन्हें निर्वाण या मोक्ष प्राप्त हुआ था 483 ईसा पूर्व में हिरण्यवती नदी के किनारे नदी के किनारे कुशीनगर के कंसिया गांव में इन्हें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और इसी समय ये क्या हो गए? एक तरीके से लीन हो गए ब्रह्म में। ये क्या कहने का मतलब ईश्वर में ये लीन हो गए। और इस दौरान लोगों की आस्थाएं आज भी बौद्ध धर्म के प्रति और महात्मा बुद्ध के प्रति जानी जाती है, मान्यताएं आज भी है। और इसी समय बात करो इस बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न बने थे, त्रिरत्नों का यहाँ पर इसी बौद्ध धर्म में निर्माण हुआ था, त्रिरत्न। और इस त्रिरत्न के अंतर्गत जो पहला था शील, दूसरा था समाधि और तीसरा था प्रज्ञा। शील, समाधि और प्रज्ञा। और इन्हीं को कहा जाता है बुद्ध, धम्म और संघ भी कहा जाता है। बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। है। इन्हीं को कहा जाता है ये बौद्ध धर्म के क्या है? त्रिरत्न, जिनको अपन कहते हैं शील भी कहते हैं, समाधि भी कहते हैं और प्रज्ञा भी कहते हैं।
और इस दौरान इनको आप बुद्ध के नाम से भी जान सकते हो, धम्म के नाम से भी जान सकते हो, संघ के नाम पे जान सकते हो। और ये जो चीज़ों का उल्लेख मिलता है, ये चीज़ों का एनसीईआरटी किताबों में वर्तमान में उल्लेख मिलता है। इस दौरान आपको दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, दोनों ही सेम चीज़ें। इस दौरान बात करूं पंचशील सिद्धांत की, और इसी समय पंचशील सिद्धांत भी दिया गया। यहाँ पर बौद्ध धर्म में 5 सिद्धांत बताए गए, पंचशील सिद्धांत, जिन्हें पंचशील सिद्धांत के नाम से जानते हैं। पंचशील सिद्धांत, देखो पंचशील सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत है। पहला है अहिंसा, अहिंसा। दूसरा है सत्य। तीसरा है अस्तेय। चौथा है अपरिग्रह, अपरिग्रह। और पांचवा है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। इस प्रकार ये यहाँ पर पंचशील सिद्धांत बताए गए। कहने का मतलब इंसान को कभी भी दूसरे के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, हमेशा उसे किसी के प्रति हिंसा की भावना नहीं रखनी चाहिए, तथा दूसरों के मन वचन कर्म से द्वेष की भावना रखना ही हिंसा कहलाती। और इस दौरान इसमें अहिंसा पर जोर दिया गया। दूसरा में से सत्य बोलना चाहिए, असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। दूसरा अस्त्य, यानी जीवन में कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी चीज़ या की आवश्यकता पड़ती है तो उसे मांग कर ले लेना चाहिए। इसके अलावा बात करें अपरिग्रह, और इस दौरान यहाँ अपरिग्रह के अंतर्गत धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति को जितनी आवश्यकता है धन को अर्जन करो, लेकिन उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार रखो, बाकी का लोगों की सहायतार्थ में उसका उपयोग करो। ब्रह्मचर्य, इस दौरान अपने शरीर की जितनी भी काम वासना उसको त्याग देना चाहिए। ये सब पंचशील सिद्धांत कहलाते। इसी के अंतर्गत 4 आर्य सत्य बताए गए, 4 आर्य सत्य बताए गए। 4 आर्य बताए गए यहाँ पर, जो क्या है, सत्य, सत्य बताए। और इस दौरान जो 4 आर्य हैं, वो पहला आर्य बेटा दुख, दुख। दूसरा आर्य है दुख समुदय, दुख समुदय। तीसरा है दुख निरोध, दुख निरोध, दुख निरोध। और चौथा है दुख निरोध का मार्ग, दुख निरोध का मार्ग, दुख निरोध का मार्ग। इस प्रकार ये जो 4 आर्य इस बौद्ध धर्म में बताए गए। कहने का मतलब महात्मा बुद्ध ने कहा था कि दुख, यानी कि चारों तरफ क्या है, दुख ही दुख है। उनका मानना था कि इस सृष्टि में चारों तरफ दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। उनका ये मानना था कि इस सृष्टि में चारों तरफ क्या है, दुख ही दुख है। मेरी नज़र में कहीं पर भी सुख नहीं। और दुख का कारण क्या है, दुख का कारण इसके अंतर्गत दूसरे आर्य में बताया गया कि दुख का कारण अविद्या है, कारण अविद्या है। क्या माना है, अविद्या को माना दुख का कारण। उसके बाद में बात करो दुख निरोध, यानी कि अविद्या को दूर करना, अविद्या, अविद्या को दूर करना, करना ही क्या है, दुख निरोध, तभी दुख दूर हो सकते। और इस दौरान अगर दुख दूर हो जाए तो इसमें दुख को दूर करने के 8 मार्ग बताएं, 8 मार्ग बताए हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यानी कि अगर आपको दुख, इन चीज़ों को अगर आपने अविद्या को दूर कर दिया गया
और इस दौरान अविद्या को दूर करने के बाद में आपको मैं 8 मार्ग बताऊंगा, जिससे कि आपको हमेशा के लिए जीवन में क्या हो जाएगी, सुख की अनुभूति हो जाएगी। और इसी के साथ ये बौद्ध धर्म आपका समाप्त हुआ और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा।